हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्र 37 करेंगे। तो ये हमारा 17 दिसंबर का है। पार्ट 9, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, भारत छोड़ो और उसके बाद। तो इसमें हम क्विट इंडियन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत को छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वह करे या मरे के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध एक अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। एक संघर्ष था ये, पर इसमें कोई भी वायलेंस नहीं था। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये जो आंदोलन था ये फैला। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सबसे निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया और इसकी वजह से ब्रिटिशों ने देश को छोड़ा। अब स्वतंत्रता और विभाजन कैसे हुआ? तो पार्टी में मुस्लिम लोगों ने देश के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें ये डर लग रहा था कि यह मुसलमान अल्पसंख्यक और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमसे गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले। 1937 में मुसलमानी लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर वह सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को तो स्वीकार किया नहीं था, क्योंकि वो जिससे जो फासला था बढ़ गया, उन दोनों के बीच की दूरियां फैली। 1946 में दोबारा चुनाव हुए हमारे, और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। कैबिनेट मिशन हुआ। फिर मार्च 1947 में ब्रिटिश के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए 3 सदस्यीय परिभंग जो थे अपनाए। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अबाधित रहे और उस मुसलमान बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुसलमानी लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश के विभाजन अवश्य संभव था। मुसलमानी लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। तो मुसलमान लीग ने 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक भारत उत्तर जो था उसके विभिन्न अंगों में भी हिंसा फैली। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं का विभाजन इसी इसमें हो गया। कई अत्याचारी का भी सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों के घर बाहर छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रहने लगे, और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आई। अब आगे पहला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था हमारा, इसमें किसान और जो युवा थे इन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ? छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसमें कूद पड़े? वो दंगों में कूद पड़े और दंगे करने लग गए। तो इसमें राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमला हो गया। कई क्षेत्रों में लोगों ने अपनी सरकार बनाए रखने की मांग भी की, और इस तरह ये आंदोलन पूरे देश में पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से हमारा ये फैल गया। अब आगे क्या हुआ? आगे जो था वो हमारा हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र जो था वो राज्य की मांग पर जोर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और उन्हें किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में हमेशा गौड़ भूमिका निभानी होगी। उन्हें इस बात का भी डर था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ना मिल जाए।
अब जो तीसरा प्रश्न है आप लोगों का वो है कि जो कैबिनेट आपका मिशन था वो क्या था। तो कैबिनेट मिशन जो था वो गठन क्यों किया गया था, इसका क्या प्रस्ताव था। तो भारतीयों की मांग के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य की तय करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया। इसका प्रस्ताव था कि भारत को एक ढीले ढाले संघ के रूप में मुसलमानी अल्पसंख्यक क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुसलमानी लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को क्यों खारिज किया, क्योंकि इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर कांग्रेस और मुसलमान लीग दोनों सहमत नहीं थे। तो इस तरह से आप आंसर्स लिखेंगे वर्कशीट